Good evening everyone. Today we are discuss about the anatomy and physiology of the small intestine. आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन। अ लॉन्ग नैरो कोइल्ड ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्ग है, नैरो है और कोइल ट्यूब है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? तो स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक। ये हमारा स्टमक है। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और कहाँ खत्म होता है? लार्ज इंटेस्टाइन तक। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, कहाँ तक एक्सटेंड है? तो स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग। उसकी लेंथ कितनी है? तो 6 to 7 मीटर्स। देन है इट इज द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। वो क्या है? तो एक ऐसी जगह है जहाँ मोस्टली डाइजेशन होता है और जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से क्या जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होगा। इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। वो कहाँ लोकेटेड है? तो एब्डोमिनल कैविटी में आया हुआ है और उसके सराउंडेड क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हमारा बीच में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो सराउंडेड है उसे हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके 3 पार्ट्स है, डियोडेनम, जेजुनम और द इलियम। ये जो पार्ट है स्टमक के नीचे वाला भाग उसे क्या बोलेंगे हम? डियोडेनम। देन उसके बाद में जो मिडल पार्ट है उसे क्या बोलेंगे हम? जेजुनम। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे हम? इलियम। ये तीनों तीन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। फर्स्ट डियोडेनम, जेजुनम और द इलियम। देन है फर्स्ट डियोडेनम। दिस इज द मोस्ट प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पोर्शन है। कितना लॉन्ग होगा? तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पेंक्रियास। वो उसको क्या बोलते हैं हम? जो पेंक्रियास का हेड है वहाँ क्या है? वो कर्व है। मतलब कि ये हमारा क्या है? स्टमक है। स्टमक के बाद में यहाँ क्या स्टार्ट होता है हमारा? ये जो आया हुआ है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या है हमारा? पेंक्रियास। इसे क्या बोलते हैं हम? पेंक्रियास। इसके सराउंडेड में आया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। ये बीच में क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके सराउंडेड क्या आया हुआ है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या है हमारा? पेंक्रियास। ये जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? डियोडेनम। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो पेंक्रियास का हेड है वहाँ क्या है? वो कर्व शेप में आया हुआ है। दिस इज द मोस्ट प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पेंक्रियास। ये क्या है? पेंक्रियास का हेड है और यहाँ से वो क्या है? कर्व है। इसे क्या बोलते हैं हम? डियोडेनम। देन है द सीक्रेशन फ्रॉम द गोल ब्लैडर एंड द पेंक्रियास मर्ज इन अ कॉमन स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा? गोल ब्लैडर और द पेंक्रियास क्या होता है? मर्ज होता है। दूसरा यहाँ पे क्या आया हुआ है हमारा? लीवर। इधर लीवर आया हुआ है और इधर है गोल ब्लैडर। तो यहाँ से गोल ब्लैडर की डक्ट और ये पेंक्रियास की जो डक्ट है वो क्या होती है? मर्ज होती है और क्या बनाती है? कॉमन स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला, विच इज गार्डेड बाय द हिपेटोपेंक्रियाटिक स्पिंचर। वो क्या करता है? हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला बनाते हैं और उसमें क्या होता है? हिपेटोपेंक्रियाटिक स्पिंचर होता है जिससे क्या होगा? जो हमारा गोल ब्लैडर है उसमें से बाइल आएगा और जो हमारा पेंक्रियास है उसमें से पेंक्रियाटिक जूस आएगा। एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है? डियोडेनम का पार्ट है। यहाँ ऊपर स्टमक आया हुआ है। देन है यहाँ पे हमारा पेंक्रियास और इधर हमारा लीवर। लीवर के वहाँ क्या आया हुआ है? हमारा गोल ब्लैडर। यहाँ जो एम्पुला बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला। हिपेटो क्यों बोलेंगे? क्योंकि लीवर के वहाँ से आती है और यहाँ है पेंक्रियास। पेंक्रियास में से क्या आएगा? पेंक्रियाटिक जूस। इधर से क्या आएगा? बाइल। देन है सेकंड पार्ट, जेजुनम। दिस इज द मिडल सेक्शन। इट इज अबाउट द 2 मीटर लॉन्ग। ये जो मिडल सेक्शन है उसे क्या बोलेंगे हम? जेजुनम। और वो कितना लॉन्ग होता है? तो 2 मीटर। देन है इलियम।
दिस इज द टर्मिनल सेक्शन। वो क्या है टर्मिनल सेक्शन? ये जो एंड का पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? इलियम। वो कितना लॉन्ग है? तो 3 मीटर लॉन्ग है। एंड्स एट द इलियोसिकल वाल्व विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द इलियम टू द सीकम एंड द प्रिवेंट्स बैकफ्लो। यहाँ क्या है? एंड पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं हम? इलियम। और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आया हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीकम। ये दोनों जहाँ मिक्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? इलियोसिकल वाल्व। वो इलियोसिकल वाल्व क्या करता है? कंट्रोल करता है जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से आया है उसका वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में से फिर से उसका बैकफ्लो ना हो, उसका ध्यान कौन रखेगा? इलियोसिकल वाल्व। देन है स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की? तो 4 लेयर आई होगी। पेरिटोनियम जिसे हम आउटर लेयर बोलते हैं, मसल लेयर, देन है सब म्यूकोजल लेयर और द म्यूकोसा। फर्स्ट है पेरिटोनियम, द मेसेंट्री और डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम। वो क्या है? डबल लेयर है पेरिटोनियम की। देन है अटैच द जेजुनम एंड द इलियम टू द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हमारी जेजुनम और इलियम है उसे क्या करेगा? जो पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ अटैच रखेगा। देन है मसल। सेकंड है लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स लेयर आर द प्रेजेंट। जो मसल लेयर है सेकंड, उसमें क्या कौन से आएंगे? लॉन्जिट्यूडिनल और द सर्कुलर। लॉन्जिट्यूडिनल कैसे आएंगे? ये है हमारे लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर ऐसे, ये दो मसल्स मिलके क्या बनाएंगे? मसल लेयर। देन है सब म्यूकोजल, उसके अंदर आएगा एरियोलर टिश्यू। देन फोर्थ है म्यूकोसा, इट कंटेन्स टीनी फिंगर्स like the projection of the mucosal layer called the villi, made up of the enterocyte with the teeny microvilli on their free border. एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, उसके अंदर क्या आई होगी? स्मॉल स्मॉल ऐसी विलाई आई है, उसे क्या बोलते हैं हम? ये क्या है हमारी? स्मॉल फिंगर लाइक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलेंगे? विली। It contains teeny finger-like projection of the mucosal layer called villi, made up of the enterocyte. किससे बनी हुई है? तो enterocyte से बनी हुई है। With the teeny microvilli on their free border. ये जो border है वहाँ पे आई हुई है। Then है food absorption take place in the enterocyte. जो enterocyte है वहाँ क्या होता है? उसका food का absorption होगा। Then है goblet cells that secrete mucus are the present between the enterocyte. जो enterocyte है वहाँ पे क्या होगा? गोबलेट सेल्स आए हुए हैं, वो क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। देन है फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड बाय द पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है? ये हमारी है इसोफेगस, इसके अंदर जो फूड आता है वो बोलस के रूप में आता है। तो वो क्या करेगी? ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, नीचे से रिलैक्स होगी। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो बोलस है वो कहाँ आएगा? नीचे। देन क्या होगा? फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फूड फिर से कहाँ आएगा? नीचे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टालसिस। सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करता है। कंप्लीशन ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑफ द CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट। यहाँ पे क्या होगा? केमिकल डाइजेशन होगा किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। देन ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय द माइक्रोब्स बाय द लिम्फ फॉलिकल्स। उसमें क्या आए हुए हैं? दूसरे लिम्फ फॉलिकल्स आए हैं, वो क्या करेंगे? जो भी हम माइक्रोब्स की वजह से इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करेगा। सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन, उसे शॉर्ट में बोलते हैं हम CCK, एंड द सिक्रेटिन। वो क्या दो हार्मोन सिक्रेट करेंगे? कौन से? कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK एंड द सिक्रेटिन। एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, दूसरा क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स आए हुए हैं उसका एब्जॉर्प्शन करेगा उधर। आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बेसिक नॉलेज आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।